स्नाइपर एम एक्यूरेसी आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करती है, लेकिन स्नाइपर एंगल बनाना, एनिमी की पोजीशन, आपका एक्सपीरियंस सब पर निर्भर करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्नाइपर के कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो अधिकतम स्नाइपर करते हैं, कहीं उसमें आप तो नहीं। तो एंगल बनाना आपके टीममेट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, इसलिए टीममेट अच्छे चुनो। हो सकता है आपके पास अच्छे टीममेट हो पर वो आपकी बात ही ना सुनते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। स्नाइपर की बात टीममेट को सुननी चाहिए। जैसे मैं अपने टीममेट्स को 3 बार खरगोश और कचूहे वाली कहानी सुना चुका हूँ और वो हर बार मेरी बात सुनते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो आपकी बात की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपको अपने हिसाब से कैरेक्टर स्किल लेकर आना चाहिए। जैसे मैंने देखा अपने आप को कि मैं डबल VSK94 की प्लेयर को गोली मारता हूँ पर वो मरता ही नहीं, इसलिए मैं अपने पास मारो लेकर आना शुरू कर दिया। और मैंने देखा कि राफेल लगाने के बावजूद भी 2-3 गोली चलाने के बाद मैं अपने आप मेरी पोजीशन रिवील हो जाती थी, इसलिए मैंने राफेल हटा दिया। तो इसी प्रकार आपकी भी कोई कमजोरी होगी, आप शॉर्ट रेंज में ज्यादा फाइट करते हो या लॉन्ग रेंज में, हो सकता है स्नाइपर होने के बावजूद आपको शॉर्ट रेंज में ज्यादा प्लेयर मिले। इसके लिए आपको ओरियन या वुकोंग यूज करना चाहिए और आपको थोड़ा सा छोटी स्नाइपर भी चलानी चाहिए। हमेशा AWM और M2 ही नहीं ढूंढनी चाहिए, थोड़ा VSK9 पर भी भरोसा करो और कार 98 पर भी। इस समय पॉकेट मार्केट पर 5 लॉन्च पैड आप खरीद सकते हो, इसलिए आपको स्कूजी कैरेक्टर लेकर आना चाहिए और इससे आप डेंजर जोन से पहले एक लॉन्च पैड अपने पास खरीद के रखो। और आपको लॉन्च पैड यूज करने से पहले ज्यादा सोचना नहीं है कि यहाँ पे लॉन्च पैड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है यहाँ पे लॉन्च पैड लगाना चाहिए, तुरंत लगा दो। क्या होगा लॉन्च पैड अगर आप मर जाओगे तो। और कोशिश करो कि आपको एनिमी देखे ना हो कि लॉन्च पैड यूज करते हो, जिससे उनको आपकी लोकेशन भी पता ना हो। और आपको भी अपने टीममेट को समझा के रखना चाहिए कि जब तक आपकी गोली न लगे तब तक उन्हें रस नहीं करना चाहिए। और स्नाइपर का काम मैच जितना हो सके उतना इलीगल तरीके से खेलो, ऐसी जगह से मारो जहाँ कभी रिस्पेक्ट ही ना किया हो। स्नाइपर को टीम की रील खड़ी मानी जाती है, जिसकी वजह से पूरी टीम खड़ी होती है। और आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए फाइट से ज्यादा अपने आप को बचाए रखने में, क्योंकि अगर टीममेट मर भी जाए तो स्नाइपर के पास सूजी कैरेक्टर होता है, जिससे वो बहुत जल्दी ही पूरी टीम को रिवाइव कर सकता है। और पूरे मैप में आपको गन हेड ढूंढना है, कोई 2 स्नाइपर मिल जाए तो जल्दी से आपको उसके बाद फाइट शुरू कर देनी है। और अब तो आर्सेनल में भी AWM मिलने का चांस हो जाता है, तो एक बार वहाँ पर भी चेक कर लिया करो। ऊपर से आर्सेनल तो अब बम गोले से भी टूट। अरे यार ये कहाँ फंस गया भाई, मैं हील हो जाने दो भाई, मत फेंको इतना बम गोला। ये ऊपर चढ़ के बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, यहाँ पे नहीं चढ़ना चाहिए था मेरे को। तो आप लोग भी याद रखो, इससे ऊपर कहीं गलत जगह मत चढ़ जाना। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर M2 होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे यहाँ पास मरना है। तो ऐसे पागल शत्रुओं से दूर रहो थोड़ा सा। तो मैं बता रहा था कि आर्सेनल आजकल बम गोले से भी टूट जाता है। तो इससे अगर आप किसी टीममेट को रिवाइव करो तो तुरंत उसको आर्सेनल पे उतरने कहो और वहाँ पे खुद बम गोले से उसे और तोड़ के अपने टीममेट को लूट दिलाओ। स्नाइपर पता नहीं क्या अधिकतम गलती ये करते हैं कि सामने फाइट में प्लेयर बाहर निकल के प्लेयर को मारता है पर वो AC-80 से ही स्नाइपर को मार देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको तो पहले ये फाइट नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई आपका टीममेट हो तो आपको टीममेट को आगे भेज के आपको उसे पीछे से कवर करना चाहिए, पर उसे कवर डायरेक्ट बाहर निकल के नहीं, थोड़ा सा ग्लिच फायर करके करना चाहिए। और अगर फाइट आपके हाथ में नहीं है तो आपको लॉन्च पैड से वहां से भागना ही उचित रहेगा। माना कि ये कायरता की निशानी है, पर स्नाइपर एक कायर प्लेयर ही होता है, इसलिए वो पीछे से मारता है। क्योंकि अगर बहादुर बन के सामने फाइट करनी है तो आपको थोड़ा रसर बनना चाहिए, या फिर आपकी एम एक्यूरेसी इतनी खतरनाक हो कि आप शॉर्ट रेंज में स्नाइपर से फाइट कर लो। और स्नाइपर के लिए पेशेंस भी थोड़ा काम की चीज है। आप अगर प्लेयर को सामने वाले को मार सकते हो फिर भी उसको मत मारो जब तक आपके टीममेट नहीं आ जाते। और जब टीममेट आए तो एकाएक उसको मार के उसकी पूरी टीम पर रस करके उसकी टीम ही खत्म कर दो, क्योंकि स्नाइपर प्लेयर को नहीं टीम के हौसले और पूरी टीम को मारता है। और टीममेट को थोड़ा समझाओ कि वो तुम्हारे स्नाइपर एंगल में खेले। इसके रिलेटेड मेरे पास एक क्लिप भी है, देखो इसे। सामने फैक्ट्री पर काफी ज्यादा प्लेयर होते हैं, इसलिए मैं टीममेट से पैसा मांग के वहाँ पर के लिए एक लॉन्च पैड निकालता हूँ और लॉन्च पैड से सक्सेसफुली एक अच्छा एंगल बना भी लेता हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि यहीं पास पूरी फाइट होने वाली है और जल्द ही फाइट शुरू होती है, पर मेरे टीममेट मेरे कवर में आ ही नहीं रहे थे। मैं उनको बहुत समझाता हूँ कि मेरी तरफ आके फाइट करो, पर वो समझ ही नहीं पा रहे थे और उसी फाइट में लगे थे और पूरी टीममेट मेरे धीरे धीरे मारे जाते हैं। प्लेयर की मिडहिट मारने का मेरे ऊपर निशान भी आता है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं विवश था। और अंत में वहाँ पे मेरे 2 प्लेयर मारे जाते हैं और एक प्लेयर भाग जाता है, जबकि ये फाइट हम लोग शुरू से ही जीते हुए थे। और फिर अंत में आर्सेनल के पास एक प्लेयर आता है जिसको मैं 3 गोली मार के डाउन कर देता हूँ। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर स्नाइपर एंगल में नहीं खेलोगे तो व्यर्थ में ही मारे जाओगे। पर वो मेरे टीममेट नहीं थे, वो सिर्फ एक रैंडम प्लेयर थे, इसलिए वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। और मैंने देखा पता नहीं क्यों कोई भी प्लेयर टीम में टीम बूस्टर लेकर नहीं आता। इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्नाइपर को ही होती है, क्योंकि स्नाइपर कोई भी हिल कैरेक्टर लेकर नहीं आता, इसलिए वो बहुत जल्दी मारा जाता है। और जोन में फंसने के बाद तो स्नाइपर पूरा धुआं हो जाता है, कुछ कर ही नहीं पाता। और स्नाइपर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब वो प्लेयर आसपास नहीं होते तो बहुत ज्यादा ही ओपन में घूमना शुरू कर देता है। ये एक मिस्टेक है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। स्नाइपर लॉन्च पैड सबसे अच्छा यूज तब कर सकता है जब फाइट चल रही हो और वो लॉन्च पैड मार के एनिमी के जस्ट पीछे पहुंच जाए। इसके रिलेटेड भी मेरे पास एक क्लिप
क्लिप है। यहाँ पर मेरे टीम में सिर्फ 2 प्लेयर बचे होते हैं जो कि हम लोग हाई ग्राउंड लेने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं, पर यहाँ पर पहले से ही कुछ शत्रु अपनी पोजीशन बना के बैठे होते हैं, जिनमें से एक को मैं गोली मारता हूँ और उस पर स्कालर मार के उसे डाउन ले लेता हूँ और तभी उसके 2 टीममेट और आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रिक लगाते हुए उनके पास स्कालर मार के लॉन्च पैड निकाल लेता हूँ और अपने टीममेट से कहता हूँ कि उन पर जस्ट फायर करते रहो जिससे मैं उनके पीछे जा सकूँ। और जब मैं उनके पीछे पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ दोनों हील कर रहे होते हैं, क्योंकि टीममेट की फायर के उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैं उनके पीछे आ चुका हूँ और मैं दोनों को मार देता हूँ। पर मैं भूल गया था कि स्क्वाड में 4 प्लेयर होते हैं, मैंने 3 को ही मारा था, लास्ट वाला प्लेयर आके मुझे ही मार देता है। तो यहाँ पर मेरे से मिस्टेक ये हुई कि मुझे लॉन्च पैड और थोड़ा पीछे लगाना चाहिए था, पर शायद मैंने उसका मैक्सिमम ही यूज किया था और वो लॉन्च पैड मुझे उससे ज्यादा और पीछे नहीं भेज चुका था। और मैंने पहले ही बता के रखा है कि स्नाइपर के पास कोई हिल करेक्टर नहीं होता, इसलिए स्नाइपर को हमेशा मेडकिट लेट के मारनी चाहिए। और स्नाइपर का सबसे अच्छा कॉम्बो M8-2B और AWM का होता है। और स्नाइपर को अगर थोड़ा भी जोन में फंसना होगा तो उसे तुरंत एक मोस्टर ट्रक का कार्ड निकाल के रख लेना चाहिए अपने पास। और स्नाइपर चाहे जो कर ले उसको हीलिंग की प्रॉब्लम हमेशा होगी ही, इसलिए हमेशा सुपर मेडकिट का ही यूज करना चाहिए। और खत्म होने पर तुरंत 300 का एक डिब्बा निकाल लो। और अगर स्नाइपर बनना चाहते हो तो स्नाइपर उठाओ, लास्ट जोन हो तभी स्नाइपर ही उठाओ। तो मेरे इस पूरे वीडियो का मेन बात यह है कि जितना हो सके उतना लॉन्च पैड का यूज करो, व्यर्थ की फाइट लेने से बचो और अच्छे टीममेट के साथ खेलो और जब तक जरूरत ना पड़े तब तक बड़ी वाली मेडकिट ही मारो और थोड़ा बहुत छोटी वाली स्नाइपर पर भी भरोसा करो। और अगर तुम लोग किसी जगह पर कब्जा करके रखे हो और वहाँ पे दूसरी टीम से फाइट होने वाली है तो आपको किस जगह पर एंगल बना के रखना चाहिए, देखो इस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा।